Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. मैं एक शेरनी को सपोर्ट करती हूँ जी। और ये मैं अनुमान आप पे लगाती आप पर छोड़ देती हूँ कि आप डिसाइड करो कि अंदर कौन शेर है। वेल मैं अभी नया मुझे तेजस्वी प्रकाश बहुत पसंद आने लगी है जी। तो मैं तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट करती हूँ। रश्मि को सपोर्ट करने आई हूँ और प्रतीक मेरा फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट मैं बिग बॉस से पहले उसको जानती भी नहीं थी, पर मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसका गेम बहुत अच्छा। पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि वीकेंड के बारे में मैं आज बाहर हूँ, अंदर नहीं हूँ क्योंकि वीकेंड का बाहर सबसे स्कैरी समय होता है कंटेस्टेंट्स के लिए, जहाँ पे सलमान सर बताते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। बट मैं एक्साइटेड हूँ, आज मैं शमिता को सपोर्ट करने आई हूँ। शमिता मेरा एक बहुत ही ख़ास रिश्ता रहा है बिग बॉस OTT के दिनों से, बिग बॉस 15 में भी। आई थिंक मैंने बिग बॉस में आके सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ कमाई हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ उसके लिए। एंड मैं सबसे ज़्यादा प्राउड हूँ कि शमिता ने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज बिग बॉस में डिग्निटी से खेलना जो है वो सबसे मुश्किल होता है। हम हमेशा देखते हैं कि दोस्तों के ऊपर बैक स्टैबिंग हो रही है और मैनिपुलेशन हो रही है, बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रेट प्लेयर है शमिता, बहुत डिग्निफाइड है एंड आई लव हर, सो आई एम हियर टू सपोर्ट हर एंड आई थिंक दैट शी शुड विन। राखी स्वीकार, राखी मेरी फ्रेंड है। हम कभी दोस्त होते हैं, कभी दुश्मन होते हैं, अब पता ही नहीं। हम कभी अंदर जाते तो बहुत बुरे दुश्मन होते हैं, कभी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बिग बॉस का कमाल है। कुछ समझ में नहीं आता राखी और मेरा रिलेशनशिप। एक्चुअली ये रितेश और राखी से भी ज़्यादा टफ है। I am more excited actually to do this day today with Salman sir और आई मीन स्टेज पे खड़े होके वन स्टेज शेयर करना, उनके साथ डिस्कस करना और फिर डिबेट वगैरह कुछ है। तो आई जस्ट होप कि मैं इतनी नर्वस ना हो जाऊं कि मैं डिबेट करना भूल जाऊं, पर मैं ज़रूर करूंगी। जो काम करने आई हूँ, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने आई हूँ, मैं ज़रूर करूंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सलमान। देखिए मेरे लिए बिग बॉस OTT जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी क्योंकि वो मतलब इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। और बिग बॉस 15 की जर्नी मेरे लिए कुछ अलग थी बिकॉज ये गेम मेरे लिए थोड़ी अलग थी, थोड़ी कट थ्रोट गेम है। मैं इतनी कट थ्रोट नहीं हूँ एज अ पर्सन, मतलब म्यूज़िक के लिए हूँ बट गेम के लिए नहीं हूँ। बट दोनों जर्नी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ पे कुछ लोग अच्छे थे, कुछ नहीं थे बट जर्नी दोनों बहुत अच्छी थी। एज अ कपल दे आर वेरी क्यूट, बट आई थिंक बिग बॉस हाउस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप बाहर आता है। यहाँ पे थोड़ा मतलब प्यार बहुत सारा टकरार, तो आई थिंक ये सारे डिफरेंसेस वो लोग बाहर आके अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ये मतलब लोगों के सामने इतना ना ही होता तो अच्छा होता, बिकॉज़ मुझे एज अ गर्ल मुझे अच्छा नहीं लगता जब करण गुस्सा करता है तेजस्वी के ऊपर एंड शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ। तो लेट मी टेल यू कि बिग बॉस में कपल बनना आसान नहीं है। लोगों के लिए बाहर बैठ के जज करना बड़ा आसान है, और मुझे पता है कि मैं अंदर कोई भी रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। एंड आई जस्ट होप दैट व्हेन दे कम आउट वेदर दे स्टे अ कपल और नॉट, उनके बीच में कोई टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि बिग बॉस के रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल है। मैं डेफिनेटली तेजस्वी प्रकाश को देखना चाहूँगी और मुझे लगता है देवलीना को भी आना चाहिए और अभिजीत भी चुकले को। मैं टॉप 2 में बहुत सारे लोग हैं, टॉप 1 में अभी तक मैंने अभी सोचा नहीं है। आई थिंक इस बिग बॉस में स्पेशली हर एक दिन गेम बदल रहा है और इट इज़ नथिंग दैट, और आई मीन हर साल ऐसा होता है कि एक बंदा स्टैंड आउट होता है फ्रॉम डे 1। आप एकदम से बता सकते हो कि ये तो जीतेगा ही। तो इस साल आई डोंट थिंक कि आप मतलब गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये जीतेगा। इनफैक्ट जो भी जीतेगा कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। सीरियसली इसको मतलब गलत हुआ हर बार, अगर कभी कभी होता है ना ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आई डोंट थिंक इस बार कोई आवाज़ उठा सकता बिकॉज एवरीबडी इज़ प्लेइंग इन द सेम लेवल। देखिए तीनों अपनी गेम बहुत अच्छी खेल रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू, मैं हमेशा से शमिता की सपोर्टर ज़्यादा रही हूँ, बट
निशांत भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है। निशांत और प्रतीक का ड्रीम रहा है हमेशा से बिग बॉस जीतना, तो दोनों ने अपनी शिद्दत बहुत अच्छी थी। मतलब आप सोचिए कि OTT के हम 5 गए थे अंदर और 3 अभी भी हैं, और वो वहाँ पे भी टॉप 5 में थे, यहाँ पे भी मुझे लगता है टॉप 5 में जाएंगे तीनों। सो आई डेफिनेटली फील दे आर द बेस्ट, ऑल 3 ऑफ देम आर द बेस्ट प्लेयर्स इनसाइड। मुझे लगता है प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहा है, वो जीत सकता है। खेल तो ठीक ठाक ही, सब लोग एक ही जगह पे खेल रहे हैं, तो मतलब जो जिस हिसाब से चर्चा हो रहा है बाहर, तो उस हिसाब से उम्र का भी काफ़ी चर्चा है, तो यू नेवर नो। सो लेट्स जस्ट होप द बेस्ट पर्सन विन्स। ऐसे विनर तो मैं शमिता को देखती हूँ। मैं आपको टॉप 5 अपने बता सकती हूँ। मेरे लिए टॉप 5 निशांत, उमर, प्रतीक, शमिता एंड तेजा। बिग थिंग इन द टॉप 5। करण टॉप 5 में आएगा, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है टॉप 5। मुझे लगता है कि करण और अच्छा गेम खेल सकता था, करण में पोटेंशियल और ज़्यादा थी, बट आई फील कि इन सब का कंट्रीब्यूशन करण से थोड़ा ज़्यादा है।